लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियान क्या था कि ये कमबख्त हमें उन लोगों के पास जाने नहीं देंगे, इन्हें जड़ से ही निपटाना होगा। तो अब टीना कह रही कि इनकी तो मैं इस बार ऐसे चलाऊंगी कि दोबारा से 10 दिनों तक भी रिवाइव नहीं हो पाएंगे। पता नहीं वो डीमन एसेसर किस टाइप की ट्रिक का यूज कर रहा है। और इतना क्या कि टीना अपनी शक्तियों से इन दोनों को चला के राख कर देती है, जिस पर ये डीमन अब भी हंसते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तो अब टीना कहती कि ये लोग कुछ ही देर में वापिस आ जाएंगे, बताओ क्या करना है। जिस वजह इधर अब हम ताइवान को देखते हैं जो इन मौसों को मारते हुए क्या था कि अरे मरना भाई मिथुन चक्रवर्ती का रिश्तेदार है क्या। सालों को मैं तब से मार रहा हूँ लेकिन हर बार ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो के जिंदा हो जा रहे हैं। तो बायलॉग कहता है कि देखो इंसानों, ये होती है असली डीमन की पावर। हमें मारना तो दूर, अब तुम लोग मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिस वजह सना कहती है कि ताइवान सबको पीछे हटने के लिए कहो, अभी के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ताइवान कहता है कि क्या लेकिन हम इन्हें मार सकते हैं। जिस वजह सना कहती है कि अब यहाँ कोई भी नहीं बचा, इसलिए निकलो यहाँ से। डीन और दूगो से सिस्टर को देखने के लिए जा चुके और उन्होंने हमें पीछे हटने के लिए कहा है। तो सी चेंज होता और हम डीन और दूगो को देखते हैं जो कि इस डीमन सेक्ट के पास पहुंचते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ का तो पूरा माहौल ही बदल गया। जिस दूगो अपने पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि दूर हटो, मैं इसे देखता हूँ। और इतना कह रही है इस अटैक को इस सेट में मार देता, बट इस सेट का एक दिन का भी नहीं हिलता। तो अब दू काफी गुस्से में आते हुए कहते हैं कि क्या कुछ भी नहीं हुआ। और इतना कह रही है अब काफी गुस्से में आने को अटैक को इस सेट की तरफ भेजने लगते हैं। तभी डीन इसे एक अटैक से बचाते हुए कहते हैं कि जरा होश से काम लो, लेकिन तभी अटैक वापिस आके इन्हें लग जाता है। तो अब दू काफी शौक होती हुई कहते हैं कि क्या तुमने ये देखा। जिस पर डीन भी कहते हैं कि हाँ देखा मैंने, उसे डॉच किया फिर भी वो हमारे पास वापिस आया। तो अब दू कहते हैं कि अभी के लिए निकलो यहाँ से, ये कोई मामूली डीमन नहीं है। हम जितना प्रिपेयर होके आएंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर कुछ देर के बाद तेज साहब यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि लगता है ये मास्टर ने ही क्रिएट किया है। और फिर ये गेट को खोलते हुए कहते हैं कि क्या शहर के बच्चे तुम हाउस कुर्सी पर क्यों बैठे और मेरे मास्टर कहाँ है। तो अब डीमन सिस्टर कहते हैं कि वो तो तुम आ गए। जिस पर तेज साहब कहते हैं कि हाँ आ गया, तो क्या मेरी आरती उतारोगे। गधे की तरह अभी वहाँ क्या बैठा है, हट जाओ वहाँ से, वहाँ मैं बैठूंगा। तो अब डीमन सिस्टर इसे अब एक चमाट लगाते हुए कहता है कि गधे के बच्चे तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ या फिर जानबूझ के मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जिस पर तेज साहब कहता है कि मास्टर तो ये आप ही है, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, मुझे लगा ये मेरा नालायक डिसेंडेंट है। तो अब डीमन सिस्टर कह रही कि अगर समझ में आ गया तो फिर बकवास बंद करो। जिस वजह इधर अब टीना सेवन से कह रही है कि आधे घंटे बीत गए लेकिन अभी तक वो डीमन वापिस क्यों नहीं आए। तो अब सेवंथ क्या था, इस शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, देखो वो लोग आ गए। जिस वह टीना पूछती है कि तो अब करना क्या है। तो अब सेवंथ क्या था कि मुझे किसी से कुछ पूछना है। जिस वह टीना कह रही है कि किससे, यहाँ पे तो सिर्फ हम दोनों ही है। तो अब सेवंथ मास्टर पी को आवाज लगाते हुए क्या आता है कि मास्टर क्या आप सुन रहे हैं। जिस वह मास्टर पी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अब सेवंथ क्या आता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, मास्टर पी डीप स्लीप में सोए हुए होंगे। मेरे पास एक ही रास्ता है उनसे मिलने का, उन्हीं के पास वापिस से जाना होगा। जिस बार यही सोच के लिए टीना से क्या था कि देखो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए जल्दी से मुझे मार डालो। तो अब टीना क्या थी कि क्या पागल हुए हो क्या। जिस बार सेवंथ क्या था कि भरोसा रखो मैं वापिस आ जाऊंगा। तो अब टीना कहती है कि बिल्कुल नहीं। जिस पर सेवंथ खुद ही अपना सर फोड़ते हुए क्या था, कोई बात नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, बस मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी को सेफ रखना। तो अब ये देखिए डीमन काफी शौक होती हुए कहते हैं कि अरे भाई उसने तो खुद का ही खोपड़ा फाड़ लिया, क्या वो हमसे डर गया या फिर खुद ही मर के कोई मिसाल कायम कर रहा है। जिस टीना क्या है देखिए ये तो सचमुच में मर गया। तो अब ये डीमन सब टीना की तरफ बढ़ते हुए क्या है भाई लगता है वो डर के खुद ही सुसाइड कर लिया। जिस पीछे वाला क्या था कि ये तो होना ही था, आखिर हम लोगों का खौफ इतना जो बढ़ चुका है। ऊपर से वो लिया तो काफी समझदार था, इसलिए उसने हमसे मरने के बजाय खुद ही मरना चूज किया। तो अब लियान वापिस से माइंड कॉन्सियसनेस में आते हुए क्या था कि सर इनकी नींद तो देखो, उधर दुनिया खत्म होने वाली है और इधर ये गद्दा गर्म कर रहे हैं। और फिर लियान हाथ पटकते हुए क्या था कि मास्टर उठिए, अभी सोने का टाइम नहीं है, अगर आज आप नहीं उठे तो फिर इंसानियत भी मौत की नींद सो जाएगी। जिसवा मास्टर पी क्या है कि आखिर तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, जानते नहीं मैं डीप स्लीप में खुद को रिकवर कर रहा हूँ। तो लियान क्या था कि अरे मास्टर इंसानियत का सवाल है। जिसवा मास्टर पी क्या था कि हाँ तो वो सवाल छोड़ दो,
तो अब इधर ये डीमंस कहता है कि आखिर ये लड़की उस लियान के बॉडी को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। जिस पर बगल वाला कहता है कि पता नहीं भाई, लगता है इसे भी सदमा लग गया। तो अब लियान इधर कहता है कि मास्टर, आप जैसे शानदार, मालदार, हैंडसम और सबसे सर्वश्रेष्ठ एम्परर के होते हुए कोई भी इंसानियत को छू नहीं सकता, और ये मैं अपने मन धन तन हर जगह से जानता हूँ। जसवा मास्टर पीक बैरियर को हटाते हुए कहता है कि बस बस इतना भी तारीफ मत करो, हाँ मैं जानता हूँ इस ब्रह्मांड में मैं ही सबसे हैंडसम और क्यूट हूँ। खैर अब तुम बताओ इस बार क्या नया रायता फैलाया है। तब लियान इन्हें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बता देता है। जसवा मास्टर पीक कहता है कि वो डीमन भी उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा है जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। जिस तरह तुम मरने के बाद मेरे पास पहुंच जाते हो, वैसे ही जब तुम उन डीमंस को मारते हो तो फिर वो अपने डीमन सिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो अब लियान क्या आता है कि तो क्या इस टेक्निक को रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। जसवा मास्टर पीक क्या आता है कि मैं उस डीमन से भी पहले आया हूँ, क्या लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूँ, इस टेक्निक से मारने के बाद वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो अब इधर अभी डीमन टीना से कहते हैं कि वो लियान तो गया, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, बस इस लियान की बॉडी हमें दे दो। जसवा टीना कह दे कि सोचना भी मत, अभी लियान नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम जैसे डीमंस को अभी 10 बार मार सकती हूँ। तो अब ये डीमंस काफ़ी हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा तो फिर हमें मार लो, देखते हैं तुम भी कितनी देर टिक पाओगे। जसवा टीना अपना अटैक करते हुए कहती है कि ये लो फिर। तो अब ये डीमन बचते हुए कह रहे हैं कि हमें लगा कि तुम्हें जिंदा ले जाकर हम डीमन एक सिस्टर को तोहफा देंगे, लेकिन नहीं, लगता है तुम्हें भी मार के ही ले जाना होगा। जसवा इतना कह रही है, दोनों अब टीना पर टूट पड़ते हैं। जहाँ काफ़ी बचते बचाते हुए टीना खुद से कहती है कि और कितनी देर लियान, यहाँ पे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।